जय माँ काली। हर हर महादेव। हम सबके मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य आता है कि माँ को कैसे मनाएं, कैसे उन्हें खुश करें। तो देखिए, इसमें आपको बस माँ के सामने जा करके, या आप जहाँ पे भी हों वहीं पर पूरे मन से, हृदय से हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे बहुत से पुत्र पुत्रियां हैं, किंतु उन सब में मैं थोड़ा विशेष हूँ, या मैं थोड़ी विशेष हूँ। कारण यह है कि मेरे अंदर जो गुण हैं या मेरे अंदर जो अवगुण है उसको तुम जानने वाली हो, और निश्चित रूप से तुम्हारे सभी बच्चे अपने आप में अद्भुत हैं माँ। और शायद इतने समय तक मैं तुम्हारा जाप, ध्यान, आराधना, उपासना कुछ भी नहीं कर सका माँ, क्योंकि इस संसार में अनेक अनेक मतों के होने के कारण मैं बहुत विलंब से तुम्हारी शरण में आ पाया हूँ मेरी माँ, मेरी जगत जननी, मेरी भगवती। और मेरा अनेक प्रकार के अवगुणों में भी रुचि है। तो मेरा उद्धार करो माँ, मेरे मन को निर्मल करो माँ। मेरे मन में अनेक प्रकार के कलुषित कल्मषायन हैं। कलुषित कल्मषायन मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ हैं। हे जगदम्बिके, मैंने तो कभी भी तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की है, कभी भी तुम्हें फूल अर्पित करने का सुअवसर नहीं मिला, कभी भी तुम्हें धूप दीप अर्पित नहीं किया श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से। क्या माँ, अगर तुम्हारी कृपा नहीं होती तो क्या तुम मुझ अधम पर अपना अनुपम स्नेह दिखाती कि आज मेरे मन में तुम्हारी पूजा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भक्ति भाव, तुम्हारा गुणगान सुनने में मेरी रुचि हो रही है। तो मुझे माँ इस बात का अवश्य भरोसा है कि अब मेरा कल्याण होकर रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि मेरे जीवन पर पड़ रही है। हाँ माँ, मेरे मन में अनेक प्रकार के संदेह उठ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी कृपा के प्रकाश से, तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश से, तुम्हारे आशीर्वाद के प्रकाश से वो सभी संदेह रूपी अंधकार का सर्वनाश हो जाएगा माँ। मुझे कुछ बहुत विशेष विधियाँ नहीं आती, ऐसा आप माँ से प्रार्थना करें कि मुझे कोई बहुत विशेष विधियाँ नहीं आती कि मैं किस प्रकार से तुम्हारी सेवा पूजा करूं। और यह भी बोलें कि माँ, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। तो जिस भी प्रकार से मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा भक्ति भाव कर पाऊँगा माँ, करूँगा। बस मेरा हाथ थामे रहना माँ, मुझ पर इतनी दया दृष्टि बनाना मेरी जगदम्बिके। ठीक है। इस प्रकार से माँ के सामने सरल हृदय हो करके कुछ दिन करें। कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होगा कि यह क्या अलग है इसमें, इस प्रकार की प्रार्थना तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन आप नियमित अगर इन शब्दों को ध्यान दे करके माँ के शरण में अपने आप को समर्पित करते चले जाएंगे तो कुछ ही समय में, लगभग 1 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में आपका मन कभी न कभी इन शब्दों पर केंद्रित होगा। और जैसे ही आपका मन इन शब्दों पर केंद्रित होगा, आप बहुत स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं माँ से, किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। और तब आपके मन में इन्हीं शब्दों के साथ माँ के प्रति अपने आप भाव प्रकट होगा। यह भी हो सकता है समय के साथ कि आप बहुत भावुक हो जाएं, और यह अच्छी बात है। अगर आप भावुक हो जाते हैं माँ के सामने, तो आप एक बात समझ करके चल लें कि काली माँ के सामने या दुर्गा माँ के सामने ऐसे ही मन में आंसू या मन में किसी भी प्रकार का विचार भाव करके सोचने से मन भावुक नहीं होता, और सबका तो कतई नहीं होता, तो कुछ विशेष व्यक्तियों का ही होता है। यदि माँ आपके हृदय में निवास करती हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप यह प्रार्थना करते 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 कि हे जगदम्बिके, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, मेरे अंग संग रहो माँ, मुझ पर दया दृष्टि बनाओ माँ।
आप महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे, मतलब आपके हृदय में अपने आप अपार करुणा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, अश्रु धारा बहना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको सोचना नहीं है कि सोच करके आप कर रहे हैं, बस मन से प्रार्थना केवल कीजिए और आप पाएंगे कि आपका मन दिन प्रतिदिन बहुत निर्मल होता जा रहा है, बहुत शुद्ध होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय माई की। हर हर महादेव।